क्या आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाते? क्या हर 10 मिनट में मोबाइल नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप आपका ध्यान भटका देते हैं? अगर हां, तो आपको जरूरत है डीप वर्क की। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिससे दुनिया के सबसे सफल लोग, लेखक, कोडर्स, साइंटिस्ट और बिजनेसमैन कम समय में ज्यादा काम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉल न्यूपोर्ट की बेस्ट सेलिंग किताब डीप वर्क के वो रहस्य जो आपकी लाइफ और करियर को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आज की दुनिया में काम करने का तरीका बदल चुका है। हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, मीटिंग्स और शोर। ऐसे समय में अगर कोई इंसान गहरे ध्यान के साथ बिना किसी रुकावट के काम कर पाए तो वही सबसे आगे निकल सकता है। इसे ही कहते हैं डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी इंटरप्शन के पूरी एकाग्रता के साथ कठिन और मूल्यवान काम करना। ऐसे काम से ही नई स्किल्स सीखी जाती है और बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहता है, आज की इकोनॉमी में सिर्फ वही लोग सफल होंगे जो दो चीजें कर सकते हैं। पहला, जल्दी और गहराई से नई चीजें सीखना। दूसरा, जो सीखा है उसे पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ लागू करना। डीप वर्क दोनों में मदद करता है। आज दुनिया बदल रही है। मशीन्स और एआई शैलो काम कर सकते हैं, लेकिन डीप थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ इंसान ही कर सकता है, और इसके लिए डीप वर्क जरूरी है। डीप वर्क की ताकत को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखिए। बिल गेट्स हर साल एक हफ्ते की थिंक वीक लेते हैं, अकेले रहकर सोचते हैं। कार्ल जंग भीड़ से दूर एक टावर में जाकर अकेले गहराई से सोचते थे। इन्हीं डीप सेशंस में उनके बड़े आइडियाज जन्म लेते थे। आज की दुनिया में डीप वर्क कोई लक्जरी नहीं, ये एक जरूरी स्किल है। जो डीप वर्क सीखेगा वही भविष्य में सफल होगा। डीप वर्क आज की दुनिया में सबसे जरूरी स्किल है, लेकिन फिर भी लोग इसे करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आज का माहौल डीप वर्क के बिल्कुल खिलाफ है। आज का ऑफिस कल्चर शैलो वर्क को बढ़ावा देता है। ओपन ऑफिसेज में लोग बार बार डिस्टर्ब होते हैं। कई बार बिना मतलब की मीटिंग्स, हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन और एक दूसरे को बार बार टोकना, ये सब फोकस को खत्म कर देते हैं। दूसरा कारण है इंस्टेंट कम्युनिकेशन का दबाव। लोग हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी समझते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप, स्लैक, ये हमें लगातार शैलो मोड में रखता है। तीसरी वजह है बिजी दिखना एक ट्रेंड बन चुका है। लोग ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत काम कर रहे हैं, चाहे वो मीनिंगफुल न हो। हर समय भागदौड़, मल्टीटास्किंग और रिएक्शन मोड में रहना डीप वर्क को खत्म करता है। इसके अलावा सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये ऐप्स हमारा ध्यान खींचते हैं। हर बार हम फोन चेक करते हैं और हमारा दिमाग गहरी सोचने की आदत खो देता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, शैलो वर्क। शैलो वर्क ऐसा काम होता है जो आसान होता है, ध्यान नहीं मांगता और जल्दी भूल जाता है। जैसे ईमेल पढ़ना, मीटिंग्स अटेंड करना, रिपोर्ट्स बनाना या कैलेंडर चेक करना। डीप वर्क के उलट शैलो वर्क से क्रिएटिविटी, ग्रोथ और एक्सलेंस नहीं आती। कॉल न्यूपोर्ट कहता है, डीप वर्क रेयर है और इसी वजह से वैल्यूबल है। जो लोग डीप वर्क की प्रैक्टिस करते हैं वो इस दुनिया में स्टैंड आउट करते हैं। डीप वर्क सिर्फ काम करने की एक तकनीक नहीं है, ये एक अर्थपूर्ण जीवन जीने का तरीका है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते और आप पूरा ध्यान लगाकर कुछ मुश्किल लेकिन जरूरी बना रहे होते हैं, तब आप सबसे ज्यादा संतुष्टि महसूस करते हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहता है, गहराई से किया गया काम सिर्फ परिणाम नहीं लाता, वो आंतरिक शांति और खुशी भी देता है। रिसर्च भी यही कहती है। जो लोग अपना ध्यान एक मुश्किल काम पर केंद्रित करते हैं, उन्हें ज्यादा फुलफिलमेंट और सेंस ऑफ पर्पस महसूस होता है। ऐसे लोग शैलो और सतही चीजों में अपना समय नहीं गवाते,
वो हर दिन कुछ वैल्यूबल बनाते हैं, चाहे वो एक लेखक हो, प्रोग्रामर, आर्टिस्ट या कोई टीचर। जब वो डीप वर्क करते हैं तो उन्हें अपना काम एक मिशन जैसा लगता है। डीप वर्क हमें मीनिंग इसलिए देता है क्योंकि 1. हम अपने समय और ध्यान पर नियंत्रण महसूस करते हैं। 2. हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है। 3. हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारे अंदर के पोटेंशियल को बाहर लाता है। जब आप डीप वर्क करते हैं, आपका दिमाग केवल काम में लगा होता है। न कंपैरिजन होता है, न एंग्जाइटी, सिर्फ आप और आपका काम। यही गहराई आपको संतोष देती है, जो किसी भी सुपरफिशियल सक्सेस से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आप अर्थपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो डीप वर्क को सिर्फ टेक्निक नहीं, एक लाइफस्टाइल की तरह अपनाइए। इस अध्याय में कॉल न्यूपोर्ट बताता है कि डीप वर्क को करने के कई तरीके हो सकते हैं। हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है, इसलिए डीप वर्क को आप अपने हिसाब से अपनाते हैं। न्यूपोर्ट ने 4 तरीके बताए हैं, जिन्हें वो डीप वर्क फिलॉसफी कहता है। 1. मोनेस्टिक फिलॉसफी, एकांत वाला तरीका। इसमें इंसान पूरी तरह से दुनिया से कट जाता है, सोशल मीडिया से दूर, इंटरप्शन से दूर, और सिर्फ एक ही काम पर महीनों या हफ्तों तक ध्यान देता है। उदाहरण, एक वैज्ञानिक या लेखक जो जंगल में जाकर किताब लिखता है। यह तरीका तब सही है जब आपका काम लंबा, कठिन और पूरी एकाग्रता मांगता है। 2. बाइमॉडल फिलॉसफी, बांटा हुआ समय। इसमें इंसान अपने समय को 2 हिस्सों में बांटता है, कुछ दिन या घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए, बाकी समय शैलो काम के लिए। उदाहरण, एक प्रोफेसर जो हफ्ते में 3 दिन रिसर्च करता है और बाकी 2 दिन क्लासेस लेता है। 3. रिदमिक फिलॉसफी, नियमित रूटीन। इसमें डीप वर्क को रोज की आदत बना लिया जाता है, जैसे हर सुबह 8 से 11 बजे तक सिर्फ डीप वर्क करना। यह तरीका बिजी लोगों के लिए सबसे आसान है, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी आती है। 4. जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, फ्लेक्सिबल फोकस। इसमें इंसान किसी भी फ्री टाइम को डीप वर्क में बदल देता है। जैसे अगर आपको अचानक 2 घंटे का गैप मिला, तो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री काम शुरू कर देते हैं। यह तरीका तब काम करता है जब आपके पास डीप वर्क की आदत पहले से हो। डीप वर्क को अपनी लाइफ में लाने के कई तरीके हैं। आपको वो तरीका चुनना है जो आपके समय, काम और एनर्जी लेवल के हिसाब से सबसे सही हो। जरूरी यह है कि आप डीप वर्क को प्लानिंग और इंटेंशन के साथ करें, तभी उसका असली फायदा मिलेगा। डीप वर्क के उलट होता है शैलो वर्क। शैलो वर्क वो होता है जो ज्यादा ध्यान नहीं मांगता, जल्दी और आसानी से किया जा सकता है, और जिसका आउटपुट बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए, ईमेल का जवाब देना, मीटिंग्स अटेंड करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग करना। इनमें समय तो लगता है, लेकिन वैल्यू बहुत कम होती है। खतरा यह है कि शैलो वर्क आजकल काम जैसा लगने लगा है। लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन मीनिंगफुल कुछ नहीं बनाते। कॉल न्यूपोर्ट कहता है, अगर आप सारा दिन सिर्फ शैलो काम में लगे रहते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे डीप सोचने की क्षमता खो देता है। शैलो वर्क से कैसे बचें? 1. टाइम ब्लॉक करो। हर दिन एक तय समय डीप काम के लिए अलग रखो। उस समय शैलो टास्क बिल्कुल मत करो। 2. नो एज अ डिफॉल्ट। हर रिक्वेस्ट को तुरंत हां मत कहो। अपने डीप वर्क के टाइम की रक्षा करो। 3. बैच करो शैलो वर्क। एक साथ सारे ईमेल्स, कॉल्स और छोटे टास्क्स निपटाओ अलग समय पर। इन्हें पूरे दिन फैलाकर मत करो। 4. मीटिंग्स को मिनिमाइज करो। बिना एजेंडा वाली या बेकार की मीटिंग से बचो। हो सके तो लिखकर चीजें सॉल्व करो। 5. सोशल मीडिया लिमिट करो। हर डिस्ट्रैक्शन जो शैलो माइंडसेट को बढ़ाता है, उसे सीमित करो। शैलो वर्क आपको व्यस्त तो रखता है, लेकिन सफल नहीं बनाता। अगर आप हर दिन थोड़ा भी डीप वर्क कर लें, तो आप ज्यादातर लोगों से आगे निकल सकते हैं। डीप वर्क कोई इनबिल्ट टैलेंट नहीं है,
ये एक स्किल है जिसे आप ट्रेनिंग से सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है डिसिप्लिन, नियम और प्रैक्टिस। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय में कुछ खास नियम बताता है जिससे कोई भी इंसान डीप वर्क की आदत बना सकता है। 1. डीप वर्क को रोज का रिचुअल बनाओ। हर दिन एक फिक्स टाइम और जगह तय करो जहां आप डिस्ट्रैक्शन फ्री काम कर सको। जैसे सुबह 8 से 10 एक बंद कमरे में मोबाइल और इंटरनेट बंद करके। आपका दिमाग तभी डीप वर्क करेगा जब उसका एक क्लियर सिस्टम होगा। 2. डिस्ट्रैक्शन को पहले से हटाओ। काम शुरू करने से पहले हर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हटा दो। फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर, सोशल मीडिया लॉग आउट, ब्राउजर टेब्स बंद, कोई भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं। डीप वर्क से पहले एनवायरनमेंट को साफ करना जरूरी है। 3. टाइम लिमिट सेट करो। डीप वर्क का टाइम फिक्स करो। जैसे मैं अगले 90 मिनट बिना रुके बस इस काम पर ध्यान दूंगा। जब समय सीमित होता है तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है। 4. दिन की डीप वर्क प्लानिंग सुबह या एक दिन पहले करो। हर दिन डिसाइड करो कि कब और कितनी देर डीप वर्क करना है। उदाहरण, सुबह 9 से 11 डीप वर्क, दोपहर शैलो टास्क्स, शाम को एक और डीप सेशन। बिना प्लान के डीप वर्क नहीं हो सकता। 5. शैलो वर्क को सीमित करो। हर दिन ज्यादा से ज्यादा 20 से 30% समय ही शैलो काम को दो। बाकी समय में डीप वर्क पर फोकस रखो। अगर आप अपनी एनर्जी शैलो काम में खर्च कर देंगे तो डीप काम के लिए कुछ नहीं बचेगा। डीप वर्क कोई चमत्कार नहीं, ये एक ट्रेनिंग है। अगर आप रोज नियम के साथ डीप वर्क करेंगे तो आपका दिमाग और सोचने की ताकत तेज हो जाएगी। कॉल न्यूपोर्ट कहता है, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बॉर्डम यानी ऊब को सहना सीखना होगा। आज के समय में हमारा दिमाग हर सेकंड में कुछ नया चाहता है। नोटिफिकेशन, स्क्रोलिंग, मैसेजेस, यूट्यूब शॉर्ट्स। हम बॉर्डम से डरने लगे हैं, लेकिन डीप वर्क करने के लिए जरूरी है कि हम बॉर्डम के साथ बैठना सीखें। क्यों जरूरी है बॉर्डम? जब भी आप बोर होते हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली किसी डिस्ट्रैक्शन की ओर भागता है। ये आदत बन जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि जब आप डीप काम शुरू करते हैं, थोड़ी देर में ही आपका दिमाग कुछ नया ढूंढने लगता है। इसलिए बॉर्डम को टॉलरेट करना एक मेंटल मसल है जो डीप वर्क के लिए जरूरी है। कैसे बॉर्डम सहना सीखें? 1. नो डिस्ट्रैक्शन वॉक्स। हर दिन 20 से 3 बिना फोन के टहले। बस खुद से बातें करें, सोचे। ये आपके दिमाग को शांत करता है। 2. फोन चेक करने का टाइम फिक्स करो। हर 1 घंटे में एक बार ही फोन चेक करो, हर 5 मिनट में नहीं। ध्यान बार बार टूटने से डीप फोकस डेवलप नहीं होता। 3. मेडिटेशन फॉर फोकस। 5 से 10 मिनट रोज प्रोडक्टिव मेडिटेशन करें। कोई आइडिया सोचें, लेकिन बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन न आने दे। ये आपकी एकाग्रता को मजबूत करेगा। डीप वर्क करने के लिए जरूरी है कि आप बिना बॉर्डम के डर के बैठ सकें। हर बार कुछ एक्साइटिंग करने की आदत छोड़िए। डीप सोचने के लिए आपको बॉर्डम को स्वीकार करना होगा। कॉल न्यूपोर्ट कहता है, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सचेत रूप से चुनना होगा। आज लोग हर खाली समय में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ट्विटर खोल लेते हैं। समस्या ये नहीं कि ये ऐप्स है, समस्या ये है कि ये आपके दिमाग को शैलो बना देते हैं। हर बार जब आप स्वाइप करते हैं, आपका ध्यान बिखरता है और डीप वर्क करने की आदत टूटती है। सोशल मीडिया का डिफॉल्ट यूज गलत। ज्यादातर लोग सोचते हैं, अगर मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा तो पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सच ये है, हर प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं होता। अगर कोई टूल आपके प्रोफेशनल या पर्सनल गोल में मदद नहीं करता तो उसे इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। सही तरीका, क्राफ्ट्समैन अप्रोच। न्यूपोर्ट एक रूल बताता है, पहले तय करो कि तुम क्या बनाना चाहते हो, फिर सिर्फ उन्हीं टूल्स को चुनो जो उसमें मदद करें। हर ऐप से पूछो, क्या ये मेरी लाइफ या काम में असल वैल्यू दे रहा है? अगर जवाब नहीं है
तो डिलीट कर दो। प्रैक्टिस 30 डेज डिटॉक्स। 1. 30 दिन तक सारे ऑप्शनल सोशल मीडिया ऐप्स से दूर रहो। 2. इस दौरान ध्यान दो कि तुम्हारा काम और मन कैसा चल रहा है। 3. 30 दिन बाद डिसाइड करो कि कौन सा प्लेटफॉर्म सच में जरूरी है और क्यों। अगर आप चाहें तो ऐप्स को सिर्फ ब्राउजर से एक्सेस करो, ऐप इंस्टॉल न रखें। सोशल मीडिया को डिफॉल्ट हैबिट मत बनने दो, उसे एक कॉन्शियस टूल की तरह इस्तेमाल करो। डीप वर्क वही कर सकता है जो अपनी अटेंशन की रक्षा करना जानता है। कॉल न्यूपोर्ट कहता है, आज के दौर में लोग व्यस्त दिखना चाहते हैं। बिजी होना अब एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग बिजी तो होते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। शैलो काम, मीटिंग्स, ईमेल, मल्टीटास्किंग, ये सब उन्हें सिर्फ व्यस्त रखते हैं, मगर असली काम नहीं होता। क्यों लोग बिजी दिखते हैं? 1. उन्हें लगता है बिजी दिखने से लोग उन्हें इंपॉर्टेंट समझेंगे। 2. उनका काम करने का कोई सिस्टम नहीं होता, बस रिएक्टिव मोड में जीते हैं। 3. वो डीप वर्क की वैल्यू को समझते नहीं, इसलिए सतही कामों में दिन बर्बाद कर देते हैं। सॉल्यूशन: बिजी दिखने के बजाय स्मार्ट काम करें। 1. वर्क का हिसाब रखें। हर हफ्ते ट्रैक करें कि आपने कितना समय डीप वर्क में लगाया और कितना शैलो में। फर्क आपको खुद दिखेगा। 2. हर काम से पहले पूछें, क्या यह सच में जरूरी है? जो काम आपके गोल से नहीं जुड़ा है, उसे साफ मना करना सीखिए। 3. टाइम ब्लॉकिंग अपनाएं। हर घंटे को पहले से प्लान करें। रैंडम काम से बचें। हर काम के लिए एक तय टाइम स्लॉट रखें। 4. ऑटोमेशन और डेलीगेशन करें। हर वो टास्क जो बार बार दोहराना पड़ता है, उसे या तो ऑटोमेट करें या किसी और को दें। मेंटल शिफ्ट: व्यस्त रहना ताकत नहीं, कमजोरी है। सिर्फ वही लोग डीप वर्क कर पाते हैं जो अपने समय और ध्यान को कंट्रोल करते हैं, जो हर मिनट में कुछ न कुछ करने से बचते हैं। बिजी दिखना आसान है, लेकिन सच में कुछ डीप और वैल्यूएबल बनाना मुश्किल है। अगर आप दूसरों से अलग बनना चाहते हैं, तो बिजी होने की एक्टिंग छोड़ो और डीप वर्क को अपनाओ। डीप वर्क कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है, ये एक आदत है जिसे रोज जीना होता है। कॉल न्यूपोर्ट कहता है, अगर आप डीप वर्क को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आप एवरेज लोगों से कई गुना ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। लेकिन इसके लिए चाहिए एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो डिस्ट्रैक्शन को रोके और डिसिप्लिन को बढ़ाए। डीप वर्क को लाइफ में लाने के 4 स्टेप्स। 1. डीप वर्क का डेली शेड्यूल बनाओ। हर दिन का एक हिस्सा सिर्फ डीप वर्क के लिए तय करो। उदाहरण: सुबह 8 से 11 बजे तक या रात 9 से 10। ये टाइम सेक्रेड होना चाहिए। कोई सोशल मीडिया, कॉल या मीटिंग उस समय में नहीं आनी चाहिए। 2. डीप वर्क के लिए रिचुअल बनाओ। हर बार डीप वर्क शुरू करने से पहले एक शॉर्ट रिचुअल बनाओ, जैसे टेबल साफ करो, मोबाइल साइलेंट करो, एक टाइमर सेट करो, एक गहरी सांस लेकर काम शुरू करो। ये सब सिग्नल्स होते हैं जो दिमाग को अलर्ट करते हैं कि अब फोकस का टाइम है। 3. एक डीप वर्क स्कोर कार्ड रखो। हर दिन ट्रैक करो कि आपने कितने घंटे डीप वर्क किया। उसे एक कागज, ऐप या कैलेंडर में लिखो। जब आप इसे मापते हैं, आप उसमें सुधार करते हैं। 4. बोर्डम, शैलो वर्क और डिजिटल नॉइज से बचो। हर दिन कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताओ। फोन से दूरी बनाओ। शांत बैठने की प्रैक्टिस करो। जब आपका दिमाग शांति में रहना सीखता है, तभी वो गहराई में उतर पाता है। फाइनल मैसेज: डीप वर्क ही वो ताकत है जो एवरेज को एक्सेप्शनल बनाती है। ये आपको न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, बल्कि ज्यादा खुश, शांत और संतुष्ट भी बनाता है। अगर आप अपने दिमाग और समय को मास्टर कर लें, तो आप किसी भी फील्ड में टॉप 1% में आ सकते हैं। यही था डीप वर्क का पूरा सार। अब अगला कदम है इस स्क्रिप्ट को आवाज देना और उसे दुनिया तक पहुंचाना। तो दोस्तों,
अगर आप वाकई अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो आज से ही डीप वर्क को अपनाइए। डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ेंगे जो गहराई से सोचेंगे, काम करेंगे और हर दिन कुछ असली बनाएंगे। आपका हर दिन एक इन्वेस्टमेंट है, उसे बेकार मत जाने दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी में गहराई ला सकें। और हां, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज के लिए बुक सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हफ्ते नई किताब, नई सोच और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक और कदम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन को हटाइए और अपनी जिंदगी को डीप बनाइए।